नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 10th पे एक्सरसाइज हमारा 3.7 है। तो पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी, फाइंड 3 एंगल्स। यानी कि हमें क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी हमें दे रखे हैं, ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी के हमें तीनों एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। यानी कि कौन ए, कौन बी, कौन सी, यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी, हमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करने, ठीक है। देखो गिवन क्या क्या है, पहले वो लिख लेते हैं हम, ठीक है। गिवन दैट इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, एंगल सी इक्वल थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। ये हमें क्या गिवन दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल से आप क्या करो, हमें एंगल ए बी सी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एंगल सी को फर्स्ट मान लो, ठीक है। एंगल यानी कि थ्राइस ऑफ एंगल बी को आप सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। और ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी को आप क्या मान लो, थर्ड एंगल मान लो, ठीक है। यानी कि थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब देखो किसी एक की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यानी कि हमें क्या तीनों इक्वेशन को इक्वेट कैसे करना है, कंपैरिजन कैसे करना है कि हमें एक यहाँ यानी कि कौन सी या कौन बी या कौन ए की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा सोचना होगा। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, आप इक्वल रख दो, ठीक है। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को, ठीक है। तो लिखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो एंगल थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। तो थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंगल ए में भी और एंगल बी में भी। तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ठीक है। इधर भी बी है, इधर भी है। तो आप क्या करो, इसको राइट साइड लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक है। तो थ्राइस ऑफ एंगल बी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो थ्राइस ऑफ एंगल बी में से ट्वाइस ऑफ एंगल बी के यानी कि 3 में से 2 के कितना हो जाएगा, 1 एंगल, यानी कि एंगल बी इक्वल क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 4 मान लो आप, ठीक है। यहाँ से हमें एंगल बी की वैल्यू निकली है, ठीक है। अब हमें वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले कि बी की हमें वैल्यू यहाँ यानी कि एंगल ए बी की वैल्यू ए के टर्म में निकली है, ठीक है। तो कुछ तो बात बनेगी ना हमारी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, ये वाली इक्वेशन। तो क्या हमें दे रखा है, कौन यानी कि एंगल सी इक्वल थ्राइस ऑफ एंगल बी, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल, ठीक है, देखो एंगल बी हमने इक्वेशन फोर्थ में क्या है हमारा, यानी कि हमने क्या निकाला है, एंगल बी इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ए होता है। तो क्या मैं एंगल बी के जगह पे रख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल ए, तो बिल्कुल रख सकती हूँ। तो यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से, ठीक है। तो 3 इंटू 2 ट्वाइस ऑफ एंगल ए, तो एंगल सी इक्वल 3 2 जा 6, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये आ गए हमारे पास इक्वेशन, आप इसको 5th मान लो, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता है, क्या हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के जो भी ट्राइंगल है हमारे, उनके यानी कि उनके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वी नो डैट, लिख दो यहाँ पे, वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। ये होता है। तो एंगल ए तो ए ही रहने दो, और यानी कि एंगल बी और एंगल सी को भी क्या लिख लो, ए के टर्म में आप लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा, यानी कि एंगल ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल हमने क्या निकाला था, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, और एंगल सी इक्वल हमने क्या निकाला है, इक्वेशन 5th से 6 टाइम्स एंगल ए, ठीक है, 180 डिग्री। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ एंगल ए इक्वल 180 डिग्री।
9 से कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल कितना आ गया 20 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एंगल बी और इसी तरह एंगल सी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा हमें क्या करना होगा, इसको पुट कर दो। एंगल ए इक्वल 20 डिग्री निकला है, ठीक है। एक बार आप एंगल 5th में पुट कर दो, दूसरी बार एंगल 4th में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो ठीक है, पुट इन इक्वेशन 4th में पहले पुट कर दो। तो एंगल बी इक्वल क्या हमारा निकला था, एंगल बी इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल यानी कि एंगल ए हमारे पास कितना निकला है 20 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो। तो एंगल बी इक्वल 2 इंटू 20 डिग्री यानी कि एंगल बी इक्वल 40 डिग्री आ गया, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा, पुट इन, देखो एंगल ए को लिख लो चाहे तो 20 डिग्री, पुट इन इक्वेशन 5th, ठीक है। तो इक्वेशन 5th क्या था हमारा, एंगल सी इक्वल 6 टाइम्स ऑफ एंगल ए के, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा 6 इंटू 20 डिग्री यानी कि एंगल सी इक्वल 120 डिग्री, ठीक है। देखो हमें तीनों की वैल्यू मिल गई यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर लो, इन तीनों एंगल्स को ऐड करके देखो क्या 180 डिग्री आ रहे हैं। देखो एंगल ए कितना था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना, यानी कि 180 डिग्री आनी चाहिए तीनों एंगल का एडिशन, ठीक है। तो एंगल ए हमारे पास कितना था 20 डिग्री, एंगल बी कितना निकला है हमारा 40 डिग्री और एंगल सी कितना निकला है 120 डिग्री, ठीक है। यही निकला है। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 और प्लस 120 डिग्री यानी कि 180 डिग्री आ गया, ठीक है। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन हमने करा है वो ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।